दोस्तों, क्या आपने कभी गेम खेलते खेलते नोटिस करा है कि शुरुआत में फ़ोन तेज़ी से चलता है, लेकिन कुछ समय बाद 10 से 15 मिनट के बाद अचानक से वो लैग या फ्रेम ड्रॉप या हीट करने लगता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है थर्मल थ्रोटलिंग। जब आपका फ़ोन बहुत गर्म हो जाता है तो सीपीयू, जीपीयू और बाकी कंपोनेंट्स को बचाने के लिए फ़ोन जानबूझकर अपनी परफॉर्मेंस कम कर देता है। इसको कहते हैं थर्मल थ्रोटलिंग, यानी हीट बढ़ जाती है, प्रोसेसर की स्पीड घटा दी जाती है, परफॉर्मेंस स्लो होने लगता है। ये आपके फ़ोन को जलने, डैमेज होने या बैटरी को ख़राब होने से बचाता है। मतलब थर्मल थ्रोटलिंग एक प्रोटेक्शन सिस्टम है, ना कि कोई खराबी। चलिए जानते हैं थर्मल थ्रोटलिंग कब होता है। ये ज़्यादातर इन परिस्थितियों में ट्रिगर होता है: लंबे समय तक हैवी गेमिंग, बीजीएमआई, सीओडी, जैम सीन जैसे प्लेइंग गेम खेलने के कारण, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के कारण, हाई ब्राइटनेस पर वीडियो वॉचिंग, डायरेक्ट सनलाइट में फ़ोन यूज़ करने से, फास्ट चार्जिंग प्लस फ़ोन यूसेज, बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स का खुले रहना। तो जब सीपीयू जीपीयू 80 टू 90 डिग्री सी तक पहुंच जाता है तो सिस्टम परफॉर्मेंस को 10 टू 20%, कभी कभी 40% तक कम कर देता है। इसी कारण से थर्मल थ्रोटलिंग होता है। अब थर्मल थ्रोटलिंग कैसे काम करता है? हर मोबाइल प्रोसेसर की एक क्लॉक स्पीड होती है, जैसे 2.8 गीगाहर्ट्ज़, 3.0 गीगाहर्ट्ज़ वगैरह। जब फ़ोन कूल होता है फुल 3.0 गीगाहर्ट्ज़ पर चलता है, लेकिन जैसे जैसे हीट बढ़ती है सिस्टम इसे 2.5 गीगाहर्ट्ज़, फिर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ और सबसे कम सेफ लिमिट तक ले आता है। प्रोसेसर के अंदर 3 लेयर होती है, चलो जानते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर सेंसर, हीट मेजर करते हैं। दूसरा थर्मल इंजन, गवर्नर, इसे डिसीजन लेता है। तीसरा फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर, क्लॉक स्पीड नीचे करता है। यही प्रोसेस थर्मल थ्रोटलिंग कहलाता है। चलिए अब जानते हैं गेमिंग में थर्मल थ्रोटलिंग का असर। गेमिंग में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता है शुरुआत में 60 टू 90 FPS, 15 से 20 मिनट बाद गिरकर ये 45 टू 50 FPS पे पहुंच जाता है। फिर लैग, स्टटर और फ्रेम ड्रॉप्स होने लगते हैं। इसको ही गेमर्स परफॉर्मेंस ड्रॉप या हीट लैग कहते हैं। कौन से फ़ोन में कम थ्रोटलिंग होता है, चलिए जानते हैं। अब जिन फ़ोन्स में प्रॉपर कूलिंग सिस्टम होता है, जैसे वेपर चैम्बर, ग्रेफाइट शीट्स, लिक्विड कूलिंग, कॉपर हीट पाइप। दूसरा, जिनके प्रोसेसर एफिशिएंट हो, स्नैपड्रैगन 8 जेन सीरीज़, एप्पल ए सीरीज़, डायमेंसिटी 8000 टू 9000। तीसरा, गेमिंग फ़ोन्स लाइक ROG, ब्लैक शार्क आदि, जिनमें डेडिकेटेड कूलिंग चैम्बर्स होते हैं। उन फ़ोन में ऐसा नहीं होता है। थर्मल थ्रोटलिंग को कम कैसे करें? आप खुद थर्मल थ्रोटलिंग को काफ़ी हद तक घटा सकते हैं। सबसे पहला, ब्राइटनेस लो रखें। दूसरा, गेमिंग के दौरान फ़ोन को चार्ज न करें। तीसरा, फ़ोन को थोड़ी हवा सर्कुलेट होने दें। चौथा, हैवी केस या कवर हटा कर रखें। पाँचवा, बैकग्राउंड ऐप्स बंद करें। छठा, गेम में 60 FPS फिक्स रखें, 120 से कम। और सातवां, डायरेक्ट सनलाइट में फ़ोन यूज़ ना करें, जिससे थर्मल थ्रोटलिंग नहीं होगा। एक छोटा सा टिप है, गेम के बीच पे 30 से 40 सेकंड का फ़ोन रेस्ट ज़रूर दें, ताकि फ़ोन हीट कम कर दे और परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो दोस्तों, थर्मल थ्रोटलिंग आपके फ़ोन का दुश्मन नहीं है, बल्कि उसका बॉडी गार्ड है। ये फ़ोन को बचाता है ताकि आपका डिवाइस ज़्यादा टाइम चले। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ आया हो कि परफॉर्मेंस क्यों गिरती है और कैसे गिरती है और कैसे सही हो जाती है और ये थर्मल थ्रोटलिंग काम कैसे करता है, तो लाइक करो और कमेंट करो और गैदर टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।